Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the 14th session of Energy Resource Management and Utilization. ये हमारा मिड टर्म के बाद फिफ्थ सेशन है और इसमें हम सोलर एनर्जी का सेकंड और लास्ट यानी दिस इज दो पार्ट्स टोटल, तो लास्ट पार्ट हम सोलर एनर्जी का कवर करेंगे। इसमें हमारे पास चार टॉपिक्स हैं। यही हमारे पांच टॉपिक्स हैं। यही हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के। पहला है कि हम एक फोटोवोल्टेइक सेल के बारे में हमने पढ़ा कि वो मुख्तलिफ उसकी टाइप्स होती हैं, उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से ड्रॉ किया जाता है, पर्टिकुलर साइजेस होते हैं। बहुत छोटा होता है उसका, वो बहुत कम वोल्टेज और करंट देता है आपको, तो उससे पावर प्लांट्स तक कैसे कन्फिगरेशन करते हैं आप। फिर हम उसके बाद देखेंगे सोलर पीवी के सिस्टम्स को, यानी आप फोटोवोल्टाइक घर पे लगाएं या इंडस्ट्रियल स्केल पे लगाएं तो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स क्या होते हैं जो उसके अंदर मुख्तलिफ रोल्स प्ले करते हैं। थर्ड हम देखेंगे मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को, छोटी से छोटे स्केल से, रिक्रिएशनल स्केल से, कैलकुलेटर्स, घड़ियों से, तो इंडस्ट्रियल स्केल तक क्या एप्लीकेशंस हैं सोलर पीवीस की। फिर हम देखेंगे सोलर पीवी प्लानिंग, क्या चीज़ें जहन में रखनी है जब आप अपने घर में या किसी लार्ज स्केल पे या रेजिडेंशियल स्केल पे, कम्युनिटी स्केल पे कोई सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट लगाना चाहते हैं। और फाइनली इट्स इकोनॉमिक्स, यानी पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या पता होना चाहिए और किन चीज़ों पे हमने फोकस करना है कॉस्ट कटिंग के लिए। तो ये हमने पिछली बार देखा था कि अर्थ का एनर्जी बजट जो है किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी ज़मीन को आके जो रेज अर्थ की स्ट्राइक करती हैं उसके अंदर जो पर मीटर स्क्वायर पार होती है वो उनमें एक्चुअली कितनी पहुंचती है, कितनी पहले ही डिफ्लेक्ट हो जाती है, कितनी टच होकर डिफ्लेक्ट होती है, कितनी एब्जॉर्ब होती है। और फिर उसके साथ एक और एनर्जी का सिस्टम है जो अर्थ की कोर से एमिशन हो रही होती है, तो उनमें से कुछ एमिट होता है और कुछ रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो ओवरऑल अर्थ जो है वो 0.6 वॉट पर मीटर स्क्वायर एब्जॉर्प्शन कर रही है आजकल। तो इस सारी जो जो सूरज की रोशनी हमें मिल रही है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो ये जो सेल है आपका, हाउ डज इट बिकम यूजफुल। तो बहुत सारे सेल्स को जब आप मिलाते हैं एक ख़ास अरेंजमेंट में तो उस चीज़ को हम मॉड्यूल कहते हैं। अब ये मॉड्यूल्स जो है ये मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स के होते हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के हिसाब से। इसी तरह जब आप कुछ मॉड्यूल्स को मिला लेते हैं तो उस चीज़ को हम पैनल कहते हैं, और मल्टीपल पैनल्स को किसी जगह इंस्टॉल करते हैं तो उसको हम एरे कहते हैं। और ये ऑब्वियसली रेजिडेंस में भी हो सकता है, सोलर गार्डन में भी हो सकता है, फार्म्स में, पावर स्टेशंस में। अब ये टर्म्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर गार्डन या सोलर फार्म या सोलर पावर स्टेशन, अब ये ऑब्वियसली ये कोई फिक्स टर्म्स नहीं है। अब इस तरह एक और टर्म आपको नजर आएगी सोलर पार्क, तो ये कोई फिक्स टर्म्स नहीं है। ये लोगों को जिस तरह मुनासिब लगता है वो लगा लेते हैं, टर्म यूज कर लेते हैं। हालांकि ऐसा भी है कि पार्क लोग छोटे साइज के फार्म को भी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा फार्म है उसको भी पार्क कहते हैं। इसी तरह इंडिया में जो सबसे बड़ा फार्म है वो पाकिस्तान वाले फार्म से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा है, तो उसको फार्म कहा जाता है। तो इट रियली देयर इज नो फिक्स्ड नॉमेनक्लेचर। जो बना रहा है वो अपने हिसाब से इसको टाइटल दे देता है। तो आपका हमने देखा था कि हमारे पास तीन किस्म के, बेसिकली तीन किस्म के पीवी सेल्स थे। एक मोनोक्रिस्टलिन थे जो सबसे महंगे थे और उनकी एफिशिएंसी भी सबसे ज़्यादा थी। और ये एफिशिएंसी ज़्यादा का मतलब है कि जब आपके पास जगह कम है, रूफ स्पेस कम है, तो आप इसको प्रेफर करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंटली सनलाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में। फिर उसके बाद पॉलीक्रिस्टलिन थे, जिसका मतलब था कि इसमें मल्टीपल क्रिस्टल्स सिलिकॉन के लगते हैं। इनकी प्राइस थोड़ी सी कम होती है मोनोक्रिस्टलिन से, एफिशिएंसी भी कम होती है। और जब आपके पास स्पेस नहीं है तो फिर आप यू कैन ऑलवेज कम डाउन टू पॉलीक्रिस्टलिन। और जो सबसे कम प्राइस वाले होते हैं वो थिन फिल्म होते हैं। थिन फिल्म जो है वो हमने इसके बारे में पिछली क्लास में डिस्कशन की थी कि ये वेपर डिपोजिशन एक सबस्ट्रेट के ऊपर करते हैं, तो सबसे कम मटेरियल इस्तेमाल होता है। ये बहुत कई गुना ज़्यादा पतले होते हैं
बाकी दोनों से, और इनकी एफिशिएंसी भी सबसे कम होती है। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा खुली स्पेस है तो फिर आप थिन फिल्म इस्तेमाल करते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी स्पेस जो है वो जहाँ पे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो रिजिड इंस्टॉलेशन के लिए मुनासिब नहीं होती, तो वहाँ पे भी आप थिन फिल्म इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो एक सोलर सेल होता है वो अ, तकरीबन 0.6 वोल्ट्स डीसी जनरेट करता है। ऑब्वियसली ये बड़ी कम वैल्यू होती है, तो आपको किसी भी मीनिंगफुल यूज़ के लिए बहुत सारे सेल्स को इकट्ठा लगाना पड़ता है। 6 बाय 6 इंच या 156 बाय 156 मिलीमीटर इसका स्टैंडर्ड साइज है। और 10 से 20 वॉट मैक्सिमम पावर एक सेल देता है। 10 से 20 वॉट वॉट का प्रैक्टिकली मतलब है कि आप अगर 50 सेल्स लगाएंगे तो आप एक स्टैंडर्ड इस्त्री चला सकेंगे 50 सेल से। वो आपको अगर आइडियली सारी पावर दे रही हो, या आप 15 बल्ब जला लेंगे, या डिपेंडिंग ऑन कि आपके पंखे की क्वालिटी कैसी है, तो 4 से 5 पंखे चला लेंगे। और आपकी जो आउटपुट पावर होती है वो बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे आपने इन तीनों टाइप्स में से किस टाइप के सेल आप यूज़ कर रहे हैं, या आपको सनलाइट कितनी मिल रही है, आपने सन की तरफ सही डायरेक्शन रखी हुई है कि नहीं। आइडियली जो है आपको परपेंडिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट चाहिए होता है, यानी 90 डिग्रीज पे आपको स्ट्राइक कर रहा हो सनलाइट आपके पैनल को। और इसी तरह टेम्परेचर के बारे में हमने बात की थी पिछली दफ़ा कि टेम्परेचर्स जो हैं वो 25 डिग्री, ये एनवायरनमेंट के टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। 25 डिग्री एक आइडियल सा टेम्परेचर होता है, इससे ऊपर भी और नीचे भी ठीक नहीं होता। ये मैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो पैनल का टेम्परेचर है उसके लिए कुछ और स्टैंडर्ड्स हैं जिसको हम आज लेटर एक सेशन में देखेंगे। इसी तरह आपका सेल जब पुराना होता जाता है तो फिर वो उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। जो सेल्स जो हैं उनको जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो एक पीवी का मॉड्यूल बन जाता है, जो कि बेसिकली एक मैट्रिक्स होती है सोलर सेल्स की, जैसे आप ये सामने तस्वीर में देख रहे हैं। ये 6 एक एक्सिस पे सेल्स लगे हुए हैं, और 10 एक एक्सिस पे लगे हुए हैं। इनको फिर किसी प्लास्टिक मटेरियल में, यूजुअली एथिलीन विनाइल एसीटेट में इनकैप्सुलेट किया जाता है, और एक ऊपर एक और ग्लास लगाया जाता है, टेम्पर्ड ग्लास, ताकि वो टूटे ना। और उसके ऊपर फिर एक रिजिड बैकशीट लगाई जाती है, जिस ताकि आप इंस्टॉलेशन करें तो वो हार्ड सर्फेसेज होती हैं, इनमें स्क्रूज वगैरह लगाने पड़ते हैं। और ऊपर उसके एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है, और नीचे एक इलेक्ट्रिकल जंक्शन बॉक्स होता है, क्योंकि इसने आपने फिर इसके कनेक्शंस को कहीं ना कहीं कनेक्ट करना होता है ताकि आपके वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ले सकें। अब ये बेसिक सा सेल है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली रॉ फॉर्म में होती है, तो आगे बहुत सारी अरेंजमेंट करनी होती है कि वो यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी बने। तो मुख्तलिफ आपके पास कन्फिग्रेशंस और साइजेस हैं पीवी मॉड्यूल्स की। जैसे आप इस तस्वीर में देखें तो सबसे लेफ्ट साइड पे एक स्टैंडर्ड 120 हाफ कट सेल्स वाला 1 मीटर इंटू 1.7 मीटर अप्रोक्सीमेटली आपके पास मॉड्यूल है, जो कि 300 वॉट से 380 वॉट तक जनरेट करता है। अगेन 300 वॉट, जैसा हमने पहले बात की, ये आपको 5-6 बल्ब या 1-2 पंखे के लिए इस किस्म की इलेक्ट्रिसिटी होती है। उसके अगले वाले को आप देखें तो उसमें 350 से 450 वॉट है, और उसका साइज भी बढ़ गया है, सेल्स बढ़ गए हैं। फिर 450 से 560, और आखिर में तकरीबन 680 वॉट तक का मॉड्यूल, जो कि तकरीबन 2.5 मीटर और 1.25 मीटर के करीब है। तो आप रियली डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स द स्पेस अवेलेबल टू यू, आप फिर से फैसला करते हैं कि आपने कौन सा मॉड्यूल लगाना है। और जब आप मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को कनेक्ट करते हैं तो उस चीज़ को हम अरे कहते हैं, सॉरी पैनल कहते हैं। अब पैनल्स जो होते हैं ये सीरीज में भी कनेक्ट किए जा सकते हैं और पैरेलल में भी कनेक्ट किए जा सकते हैं। जब आप इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, यानी आपको जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो हाई वोल्टेज पे मिल रही है। और अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब आप करंट बढ़ा रहे हैं। तो अब
डिपेंड्स ऑन योर नीड कि आपको ना हाई वोल्टेज चाहिए या ज़्यादा करंट चाहिए, तो आप फिर उसी हिसाब से इसकी कन्फिग्रेशन रखते हैं। और यूजुअली दिस अ मिक्स कि आपको ऑब्वियसली 220 वोल्ट भी आगे चाहिए, ये तो डीसी है, लेकिन एसी में जब आपने कन्वर्ट करना है तो आपको 220 वोल्ट भी चाहिए। और करंट ऑब्वियसली किसी जगह स्टार्टिंग करंट, जैसे आपने एसी लगाया हुआ है तो पुराने एसीज जो हैं वो स्टार्टिंग करंट 2-3 एम्पियर तक ले लेते हैं, तो फिर आपको एम्पेरेज भी करंट भी बढ़ाना पड़ता है। तो रियली डिपेंड्स ऑन योर नीड कि आपको कितनी वोल्टेज और कितना करंट चाहिए। अब बहुत सारे पैनल्स को इकट्ठा करते हैं तो हम उसको फिर सोलर अरे कहते हैं। अ, इसमें ऑब्वियसली आप फिर आप नीचे पीछे हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट होती है, तो वहाँ पे आप इन सबको कनेक्ट करते हैं, और जो भी आपको वोल्टेज या करंट डिजायर्ड होता है वो आप इनसे अचीव करते हैं। घरों पे नॉर्मली जो रेजिडेंशियल पीवीएल लगाया जाता है वो उस 10 से 40 मॉड्यूल्स होते हैं, एक सिंगल अरे होता है। और ये 2 से 10 किलोवाट तक रेटेड पावर के होते हैं जनरली स्पीकिंग। अगेन ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप बढ़ा सकते हैं। और 3,000 से 10,000 किलोवाट आवर एनुअली ये जनरेट कर सकता है। किलोवाट आवर रफली स्पीकिंग जिसको हम यूनिट कहते हैं आम जुबान में, वो किलोवाट आवर होता है। अच्छा जी। और इसकी लार्ज स्केल एप्लीकेशंस में आपको सोलर गार्डन्स मिलते हैं, फार्म्स मिलते हैं, पावर प्लांट्स मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ये इन टर्म्स का भी कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं है, लेकिन वी ओवरऑल वी मीन के लार्ज स्केल एप्लीकेशन है। अभी आपके सामने जो तस्वीरें हैं राइट साइड पे ऊपर जो तस्वीर है, ये कायद आजम सोलर पार्क के अंदर एक पीवी इंस्टॉलेशन है। एक इंस्टॉलेशन 100 मेगावाट की, उसकी तस्वीर है। नीचे उसी सोलर पार्क के अंदर कायद आजम सोलर पार्क जो भावलपुर में है, उसके अंदर एक सीएसपी इंस्टॉल्ड है, उसकी तस्वीर है। तो ये इसको सोलर पार्क इसलिए कहते हैं, ये कोई सिंगल वो नहीं है, इंस्टॉलेशन नहीं है। सोलर पार्क इसलिए, जिस तरह हम लोग सॉफ्टवेयर पार्क कहते हैं किसी बिल्डिंग को ना, कि उसमें बहुत सारी कंपनियां काम कर रही होती है, तो उस तरह इसको सोलर पार्क कहते हैं। इसके अंदर मल्टीपल कंपनीज ने मल्टीपल प्लांट्स लगाए हुए हैं। जैसे ये नीचे लिखा हुआ है 100 मेगावाट के 5 प्लांट थे 2020 तक, अभी और ज़्यादा हो गए हैं। अगर आप एडीबी की वेबसाइट पे जाएं तो आप वहाँ पे देख सकेंगे कि ये ओवरऑल तकरीबन 1,000 से ऊपर अब ये जनरेट कर रहा है, यानी ये गीगावाट तकरीबन से ऊपर ये जनरेट कर रहा है। अपने इस चीज़ के इश्यूज भी हैं, आपको मुख्तलिफ खबरें भी आ रही होंगी, लेकिन बहरहाल वो जो इससे एफिशिएंसी एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा इसकी जनरेशन है। 500 एकड़ पे ये फैला हुआ है, और इसमें 4 लाख मॉड्यूल्स लगे हुए हैं 255 वाट के। जो हम सोलर गार्डन्स जनरली स्पीकिंग कम्युनिटी स्केल को कह रहे होते हैं, जो एक कम्युनिटी या नेबरहुड इस्तेमाल करती है, और चंद 100 किलोवाट इसकी पावर होती है। फार्म्स या पार्क्स होते हैं, ये कमर्शियल स्केल के होते हैं। फैक्ट्रीज, यूनिवर्सिटीज, ऑफिस पार्क्स वगैरह मेगावाट्स में इनकी पावर होती है। और पावर स्टेशन जो है वो जनरली सबसे बड़े समझे जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो कायद आज़म सोलर पार्क है ये इसको हम पार्क कहते हैं, लेकिन ये ह्यूज स्केल पे है, और इट्स एवर एक्सपेंडिंग। हर थोड़ी देर से बाद नई कंपनीज आती हैं, वो यहाँ पे अपनी इंस्टॉलेशंस करती हैं।